सुबह की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत हम उसी बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो वो तस्वीर जहां पर 23 मजदूर एक बार फिर से अपनी जान गंवा चुके हैं। दरअसल यूपी के औरैया में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 23 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि 2 ट्रकों की टक्कर में ये भीषण हादसा हो गया और मौके पर राहत और बचाव का काम हालांकि शुरू हो चुका है। यूपी के औरैया की ये खबर, जहां पर गोरखपुर जा रहे थे सभी प्रवासी मजदूर और ये हादसा हो गया। 2 ट्रकों के बीच टक्कर हुई और टक्कर इतनी ज्यादा भयानक, 23 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। एक जो छोटा ट्रक था उसमें लोग कैंटर में लोग वो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चुनरी के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था। शायद ड्राइवर को नींद जबकि अब की कुछ आई होगी जी, क्योंकि साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था जी, हाईवे से साइड में था। उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है, इसमें 23 कैजुअल्टी हुई है जी। 15 को हमने सफाई रेफर करा जिनके ज़्यादा फ्रैक्चर है या और माइनर फ्रैक्चर, माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे सबके घर। 20 लोग यहाँ एडमिट है। 15 रेफर हुए हैं और 20 भर्ती हैं। हम हाईवे की किस जगह का मामला है ये? मेहोली गांव है। राजस्थान से आ रहे थे। किस एक्सीडेंट हुआ है? टक्कर मार दिया गाड़ी में। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? आपकी भी बोरे में जी, आपकी भी बोरे में ऊपर में। अच्छा। किसने भाई टक्कर? गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, उसके बाद नीचे में पलट खा गया। उस ट्रक में कितने लोग बैठे हुए थे आप? 40-50 और चलिए सीधा रुक करेंगे, मेरे सहयोगी अशोक लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अशोक, ताजा अपडेट्स क्या हैं और जो गंभीर मजदूर हैं उनकी हालत फिलहाल कैसी है? देखिए, दरअसल ये जो घटना औरैया में घटित हुई है, इसमें अभी जिलाधिकारी की तरफ से जो ऑफिशियल डेथ टोल है वो 23 बताया जा रहा है। यानी कि इस पूरी दुर्घटना में 23 श्रमिकों की फिलहाल मृत्यु हो गई है। और सबसे अहम बात यह है कि जो डीसीएम और ट्रक जिसकी टक्कर बताई जा रही है, उसमें तमाम सारे मजदूर अब गंभीर घायल बताए जा रहे हैं, जिनको फिलहाल अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है। 15 लोगों को जो अलग जो हॉस्पिटल थे वहां पर शिफ्ट किया गया है और इसके अलावा 20 लोगों का उपचार फिलहाल औरैया जनपद में किया जा रहा है। घटना बेहद दुखद और जो हादसा है वो बेहद भीषण टक्कर का बताया जा रहा है। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की तरफ से अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया उसमें ये कहा गया कि बहुत जोरदार टक्कर ट्रक और डीसीएम के बीच में हुई है और जो श्रमिक उसके अंदर मौजूद थे उसमें कई लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। 23 लोगों की ऑफिशियल अभी तक मृत्यु की जो घोषणा है वो जिलाधिकारी की तरफ से की गई है। 20 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है और 15 लोग भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया है। तो अभी जिलाधिकारी की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो बड़ी कोशिश है वो यही की जा रही है कि जो घायल हैं उनको समुचित इलाज की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। सरकार के स्तर पर भी जिलाधिकारी से बातचीत की गई है और उनको ये कहा गया है कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको अगर भेजना चाहें तो वो अलग अलग हायर हॉस्पिटल से भेजकर उनका उपचार करवा सकते हैं। तो ये व्यवस्था जिलाधिकारी की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। अभी तक कुल 23 लोगों की मृत्यु की ऑफिशियल घोषणा जो डीएम औरैया है उनकी तरफ से की गई। 23 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, लेकिन अशोक, रोजी रोटी के संकट के बीच जो प्रवासी मजदूर हैं वो भयानक हादसे का शिकार हो रहे हैं। हालातों में अपने घर जिस तरीके से वो लौट रहे हैं, इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी परेशानी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर ये जरूर है कि इस तरह की तस्वीरें हम लोगों को अलग अलग जनपदों से बीते दिनों देखने को मिली है, लेकिन आप इसके दूसरे पहलू पर देखिए कि जो श्रमिक अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जनपदों में फंसे हुए हैं, वो इस बात की जल्दबाजी में दिखाई पड़ते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके वो अपने घर पहुंच जाए। और इसके पीछे बड़ी वजह है कि वो कई दिनों से अपने परिवार से दूर हैं, अपने परिवार के बीच में जाना चाहते हैं। और इसका एक अलग पहलू ये भी है कि सरकार की तरफ से लगातार, चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील को याद कीजिए या फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की तरफ से जो अपीलें आई हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी लगातार जो टीम 11 के साथ बैठक की जाती है उसमें भी ये बात कही जाती है कि प्रवासी मजदूर किसी भी हालत में पैदल यात्रा ना करें। जो राज्य की सीमाएं हैं, जो जनपदों की सीमाएं हैं, उनको पूरी तरह से सील किया जाए और कोशिश इस बात की जाए ताकि वो पैदल यात्रा ना करें और घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन बावजूद उसकी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि तमाम सारे श्रमिक और मजदूर अपने घर जाने के लिए पैदल यात्राएं कर रहे हैं या अलग अलग गाड़ियों के माध्यम से अपने घर जाने की कोशिश करते हुए देखे जाते हैं। तो ये जरूर है कि एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है, जिला प्रशासन के सामने भी है कि वो इस तरह की पैदल यात्राएं या
या फिर जो गाड़ियों से यात्राएं लगातार श्रमिक कर रहे हैं उसको रोका जाए ताकि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। बिल्कुल रोकना बहुत जरूरी है अशोक, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा था कि अधिकारियों को निर्देश उन्होंने दिए थे और कहा था कि किसी भी प्रवासी मजदूर को असुरक्षित तरीके से यात्रा की अनुमति न दी जाए। देखिए, निश्चित तौर पर टीम 11 के साथ जब भी कोरोना संक्रमण काल के दौर में बैठक होती है सरकारों की, या उत्तर प्रदेश की बात की जहां पर योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, तो रोज कम से कम ये बात उठाई जाती है कि किसी भी स्थिति में पैदल यात्रा को रोका जाए, श्रमिकों की जो अवैध वाहनों के माध्यम से यात्राएं हो रही हैं उसको रोका जाए। लेकिन बावजूद उसके अलग अलग जिलों से उनकी यात्रा आपकी कुछ चाहिए होगी, साइड में था, ट्रैक्टर साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सेपरेट रेफर करा जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे 20 लोग यहाँ एडमिट है और 15 लोग सेपरेट। सर अनुमानित कितना आंकड़ा पहुंच सकता है? अभी रेस्क्यू जारी है आपका? कितने अब सारे हो चुके हैं, वहीं से हम 2 घंटे वहीं थे तो सारा चेक कर लिया, वहाँ ऐसा कोई भी नहीं, सब जितने भी लोग थे सब यहाँ आ चुके हैं, किसी की डेथ हो गई और जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनको सही जगह पहुँचा। क्या सर किसी व्यक्ति जो लोग डेथ हुई कैजुअलिटी हुई है जिनकी, क्या किसी के आईडी कार्ड से आईडी कार्ड तो देखने किसी के घर वालों से संपर्क हो पाएगा? अभी करवाते हैं, कुछ तो परिवार वाले कुछ लोग साथ में ही थे, कुछ उनके परिवार वाले यहाँ एडमिट भी हैं वापस में, बाकी ये मैक्सिमम लोग तो बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल के थे जो अलग अलग कार्य कर रहे थे। तो बहुत ही ये दर्दनाक हादसा अशोक, 23 मजदूरों की मौत हो चुकी है। लेकिन अशोक सवाल तो ये भी है उठता है कि क्योंकि प्रशासन हर तरह से कोशिश कर रही है कि मजदूरों को सही तरीके से सुरक्षित तरीके से उनके घर पहुंचाया जा सके, वो प्रयास में लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मजदूर हैं वो जान जोखिम में डाल करके सफर कर रहे हैं और इसी वजह से जो हाईवे पर इन दिनों दर्द का अंतहीन सिलसिला भी चल रहा है और इस तरीके की तस्वीरें हम रोज देख रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि सरकारों की तरफ से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि पैदल यात्राओं को रोका जाए, लेकिन आप बीते दिनों कई घटनाक्रम पर नजर डालिए तो इस तरह दुर्घटनाओं की तस्वीरें कई जनपदों से पहले भी सामने आई हैं। सरकार की तरफ से हर घटना के बाद ये कहा जाता है कि श्रमिक जो हैं वो जहां पर है वहीं पर मौजूद रहें, अब वो यात्राएं न करें, सरकार की तरफ से उनको उनके घर भेजने के लिए पर्याप्त समुचित इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद अभी आप देखिए कि श्रमिकों को अपने घर पहुंचने की कितनी आप कह सकते हैं कि उत्सुकता है या जल्दबाजी है, क्योंकि कई दिनों से वो अपने घरों से दूर हैं, तो वो जितनी जल्दी हो सके वो अपने घरों को पहुंचना चाहते हैं और इसी वजह से वो लगातार पैदल यात्राएं दूसरे अवैध वाहनों के माध्यम से या दूसरी गाड़ियों के माध्यम से अपने घर जाने की कोशिश करते हुए देखे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कल भी जब बैठक की गई टीम 11 के साथ या देर शाम मुख्यमंत्री ने नोडल ऑफिसर के साथ बातचीत की तो भी ये कहा कि लगातार पैदल यात्राओं को किसी भी स्थिति में रोका जाए, नहीं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से कड़ा संदेश देने की कोशिश भी की गई, लेकिन बावजूद उसके औरैया की अगर घटना इस तरह की सामने आती है तो कहीं अभी और ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, अभी कुछ और कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है जिससे कम से कम इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके और जो पैदल यात्राएं हो रही हैं उसको पूरी तरह से उस पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल अशोक, लेकिन सवाल तो ये भी है कि जो मजदूर पलायन कर रहे हैं ये जरूरी है और ये मुमकिन भी है क्योंकि मजदूर जो है उनकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनके हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और इसीलिए वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं और बिना अपनी जान की परवाह किए बिना ही वो किस तरह से सड़क पर निकल रहे हैं। और इस भीषण पलायन के दौर में देश में अब तक कई मजदूर हमने देखा कि चलते चलते रोड और ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। देखिए, दोनों पहलू हैं इस पूरे घटनाक्रम पर आप नजर डालिए, दोनों पहलू हैं। एक तरफ वो मजदूर हैं जो कई दिनों से अपने घरों से दूर थे, अपने घर पहुंचने की जल्दबाजी में वो अलग अलग वाहनों के माध्यम से या अलग अलग दूसरे स्रोतों के माध्यम से अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार की तरफ से लगातार इस बात का मैसेज दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि पैदल यात्राएं रोकी जाए, अवैध वाहनों से जो लगातार श्रमिकों का आने जाने का सिलसिला है उसको रोका जाए। लगातार श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन आप देखिए इसको चलाया गया, उसके माध्यम से कई राज्यों के मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश में कई बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं उनको उत्तर प्रदेश लाया गया, ट्रेनों के माध्यम से उसका उनको क्वारंटाइन किया गया, मेडिकल सुविधा उनको उपलब्ध कराई गई और उसके बाद अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए तो उनको घर भेजा गया। बावजूद इसकी इस तरह की हिदायत भी दी गई कि वो घर पर जाकर होम क्वारंटाइन रहेंगे, ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे। एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि अगर जो श्रमिक बाहर से आने वाले हैं वो रोजगार को लेकर चिंतित ना हो, उनको उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग जो संसाधन है उसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा कमेटी भी गठित की गई। तो ये कोशिश सरकार की तरफ से देखी गई, लेकिन श्रमिकों के लगातार जो घर वापसी का सिलसिला है अलग अलग वाहनों के माध्यम से या फिर आप कहें कि पैदल यात्राओं के माध्यम से या दूसरी गाड़ियों के माध्यम से,
वो अभी फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और शायद अशोक, यही अगर वजह है हर कि मुमकिन कोशिश की जा रही है, हर वो कदम उठाया जा रहा है जो इन प्रवासी मजदूरों के लिए जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ये सरकार के कड़े कदम उठाने के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं जो श्रमिक हैं। जब दूसरी वाहनों के माध्यम से वो अपने घर वापसी की कोशिश करते हैं और उसके बाद हाईवे पे आप औरैया की घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसमें टक्कर हुई और उसके बाद 23 लोगों की मृत्यु हो गई, 23 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। इसमें ज्यादातर जो श्रमिक है वो जिलाधिकारी की तरफ से बताया गया कि दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, वो हाईवे के माध्यम से अपने घरों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले आप देखिए कि रेलवे ट्रैक पर कई सारे श्रमिक पैदल यात्रा करके आ रहे थे, उस पर अचानक से ट्रेन आई, वहां पर कई लोगों की मृत्यु हुई। वो तस्वीरें भी हमारे सामने आई। तो अभी कहीं और ज्यादा समझने की जरूरत है, अभी और ज्यादा सरकारों की अपील को मानने की जरूरत है कि लोग जहां पर भी हैं, जो श्रमिक अलग अलग जगहों पर अपने घर जाने के लिए पैदल यात्राएं कर रहे हैं, कम से कम वो पैदल यात्राएं ना करें, अवैध वाहनों से यात्राएं ना करें, क्योंकि इसमें उनकी जान को खतरा हो सकता है। और औरैया की घटना से बहुत ज्यादा सबक लेने की जरूरत है श्रमिकों को भी और सरकारों को भी कि वो और ज्यादा ठोस और कड़े कदम उठाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो अभी बहुत ज्यादा अब समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सरकार की जो इस समय मना स्थिति है, सरकार की तरफ से जो अपील की जा रही है उसको मानने की जरूरत है और शायद तभी इस तरह की घटनाओं को रोका बिल्कुल जाए। अशोक, लेकिन अब तक जो भी स्ट्रैटेजी मजदूरों के लिए अपनाई गई है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी रणनीति अपनाई गई है, उसे हम ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल होते तो इस तरीके की तस्वीर हमारे सामने आज ना होती। 23 मजदूर, सभी की जान बहुत कीमती है। देखिए, ये बात जरूर है कि सरकार की तरफ से जितने भी ठोस कदम अभी श्रमिकों को घर वापसी को लेकर उठाए गए, उसमें सरकार की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया भी गया है और बड़ी संख्या में श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए लगातार ट्रेनें और बसों के माध्यम से उनको पहुंचाया भी जा रहा है। तो सरकार के स्तर पर ये बात कहना कि अब अभी और ज्यादा ठोस कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है, तो ये बात निश्चित है कि सरकारों को ये अपील मुझे लगता है कि अभी और सख्ती से लागू करने की अब जरूरत है, ताकि ऐसे वाहनों के माध्यम से लोग अपने घरों की तरफ ना निकलें। अभी मुझे लगता है कि और कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है कि कम से कम पैदल यात्राओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। लेकिन एक पहलू ये भी है कि इसमें कम से कम उन श्रमिकों को भी समझने की कोशिश करनी होगी कि वो सरकारों की गाइडलाइंस को फिलहाल फॉलो करें। कोरोना संक्रमण का दौर है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में वो पैदल यात्राएं ना करें, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में अपने घर पहुंचने के लिए वो अवैध वाहनों का इस्तेमाल ना करें जाने के लिए। क्योंकि आप देखिए कि अभी एक तस्वीर बीते दिनों ये भी सामने आई जिसमें कुछ लोगों ने एक गाड़ी बुक की और उसके बाद वो वहां से अपने घर जाने के लिए निकले, लेकिन जब बॉर्डर्स पर उनको रोका गया तो वहां से जिस गाड़ी के माध्यम से वो आए थे वो गाड़ी वापस चली गई। सही कह रहे हैं, और अगर हम उम्मीद यही करेंगे कि जो हमारे मजदूर भाई हैं वो आपकी बात को समझें और अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मैं लौटूंगी अशोक आपके पास।